जैसे ये लॉन्च कर दीजिए, कोई ने मकान चाहो तो मुझसे संपर्क करें। प्रथम प्राथमिकता से लेते हुए राष्ट्र सर्वप्रथम, इसके बाद बाकी है। इस विषय को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर भारत के सभी राज्यों में काम करता है और राजस्थान में राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ इससे एक संबद्ध संगठन है। राष्ट्र सर्वोपरि विचार को लेकर चलने वाला ये संगठन केवल कर्मचारियों की समस्या का ही समाधान नहीं, सर्वप्रथम राष्ट्र की समस्याओं को ध्यान रखते हुए राष्ट्र के जो भी कल्याणकारी योजना है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिर उसके बाद कर्मचारी की समस्या को उचित मंच पे उठाता आ रहा है। अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है इसके अंदर 2 दिवसीय 26 तारीख और 27 अप्रैल को 26 अप्रैल को 10 बजे से 1 बजे तक का जो उद्घाटन सत्र रहेगा, इस सत्र में माननीय ओम प्रकाश जी बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जी और शिक्षा मंत्री जी श्री मदन जी दिलावर साहब, ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी नागर साहब और हमने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है, लेकिन उनकी अभी स्वीकृति आना बाकी है। और इसके बाद हमारे संगठनात्मक रूप से अखिल भारतीय स्तर के सभी पदाधिकारीगण इसमें उपस्थित रहेंगे। पहले 10 से जो 1 वाला जो सत्र है, इस सत्र में संगठनात्मक सत्र नहीं होकर एक कर्मचारियों की समस्याओं का मंथन, चिंतन, स्वागत जो प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद जितने भी सत्र चलेंगे हमारे वो संगठनात्मक सत्र चलेंगे। संगठनात्मक सत्र का मतलब है कि राष्ट्र में जो वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसमें हमारे कर्मचारी जगत किस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, उस पर चिंतन होता है। संगठनात्मक हमारा कर्मचारी की समस्या को मंथन होता है, उस कर्मचारी की समस्याओं का जो मंथन चिंतन करने के बाद राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसके बाद 26 तारीख को शाम को 6 बजे एक रैली रहेगी आजाद पार्क से, उसमें शोभा यात्रा, पैदल शोभा यात्रा रहेगी। कोटा रोड और जो हमारा इंदिरा मार्केट अहिंसा सर्किल ये वाला मार्ग रहेगा, 1.5-2 किलोमीटर का मार्ग है। और इस प्रकार की हमारी एक योजना है जो 25 और 26 को, लेकिन अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो 25 से आना प्रारंभ कर देंगे। तो 25, 26, 27 और जिनकी गाड़ियां, ट्रेन, फ्लाइट नहीं मिलती वो 28 तक जाएंगे। तो यानी कि 4 दिन का जो भार है हमारे बूंदी की धरती पे है, आप लोगों पे है। और मैं आप सबसे एक सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि बूंदी में जिस प्रकार का पहली बार इस प्रकार का जो आयोजन अखिल भारतीय स्तर का होने जा रहा है, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं और आप जो भी मार्गदर्शन क्वेश्चन करोगे। आने की संभावना है 170 लोग तो राजस्थान के बाहर के हैं और राजस्थान से 80 करीबन ये है, तो 225 के आसपास का तो ये अखिल भारतीय स्तर का हमारा और स्थानीय करीबन रहेंगे 800 करीब स्थानीय रहेंगे। तो पहले दिन जो उद्घाटन सत्र में 1200 से 1500 के बीच में कार्यकर्ता रहेंगे। हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, कहा गया था कि प्रमाणिक कार्यकर्ता चाहिए। जो भर के जो कार्यकर्ता आ रहे थे उनको हमने मना कर दिया, चलो आप अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री इस लेवल के केवल 5 कार्यकर्ता यहाँ आए, क्योंकि हम यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इतनी तो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार के कार्यकर्ताएं अपेक्षित है इसमें मैं आपको डाल दूं कि हमारे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ से 21 संबद्ध संगठन काम करते हैं। तो जितने भी संबद्ध संगठन हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन मंत्री इस लेवल के 5 कार्यकर्ता अपेक्षित है और जिला स्तर के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, संगठन मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष इस प्रकार के 6 कार्यकर्ता अपेक्षित है। हम अपेक्षित कार्यकर्ताओं को ही वहाँ पर बुलाया है, वो रीति नीति के अनुसार अपेक्षित शुल्क जमा भी करके, ऐसा नहीं कि सब आगे, अपेक्षित शुल्क होता है 1100 रुपये का, वो जमा करके यानी कि राष्ट्र के प्रति और संगठन के प्रति उनकी समर्पण भावना देखिए कि अपना सशुल्क उस 3 दिन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रहेंगे। और संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने समितियां का गठन किया है। सबसे प्रथम तो अपने संयोजक और 6 सहसंयोजक का निर्माण किया है। वो सहसंयोजक ने मिलकर प्रबंध प्रमुख रमेश जी जैन को बनाया गया है। प्रबंध प्रमुख ने 17 समितियां बनाई है, जिसमें जलपान समितियां, भोजन समितियां, रहने की समितियां, आवास समितियां, यातायात समितियां, इस प्रकार की संपूर्ण समितियों का। और बूंदी में नहीं, हमने जयपुर की एयरपोर्ट, बस स्टैंड, इन पर भी समितियां का गठन किया है। कोटा रेलवे स्टेशन पर भी हमने समितियां का किया है, बस स्टैंड पर भी किया है। बूंदी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी समितियां हमारी वहाँ रहेगी। कुल मिला के हमारे समितियों के माध्यम से हमने संपूर्ण कार्य योजना को संपादित किया है। कहाँ पर किया जाएगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम रहेगा जैत सागर रोड पर श्री माहेश्वरी भवन, वो पर ये सारा कार्यक्रम का
चाकवाट तो आने जाने वालों के लिए वहाँ पर पहुँचने की क्या व्यवस्थाएं की गई है? जो हमारे अतिथिगण जो बाहर से पधार रहे हैं उनके लिए बस स्टैंड और रेल स्टेशन पर वाहनों की व्यवस्था की है और 10-10 कार्यकर्ता हमने लगाए जो स्वयं अपना वाहन में रखेंगे और वहाँ उनको पहुँचाने की पूरी व्यवस्था की है। रात्रि को जब सब कार्यकर्ता आ जाएंगे इसके बाद 5:30 बजे जागरण होगा, यानी उनको हम जगा के जलपान चाय पिलाएंगे। उसके बाद 8 बजे उनका अल्फार कराएंगे 26 तारीख को प्रातः 8 बजे से 9 बजे के बीच में उनका नहाना स्नान रहेगा। 9 बजे हमारा ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण से हमारा उद्घाटन प्रारंभ होता है, ध्वज लगता है, वो 2 दिन तक लगाया जाएगा। 10 बजे उद्घाटन सत्र का प्रारंभ होगा जिसमें माननीय अतिथिगण हमें मार्गदर्शन देंगे। 1 बजे भोजन रहेगा। एक भोजन के बाद फिर हमारा संगठनात्मक सत्र चलेंगे। वो संगठनात्मक सत्र वो होते हैं जो अपेक्षित कार्यकर्ता है उसमें रह पाएंगे, अन्य कार्यकर्ता उसमें अपेक्षित नहीं होते। उस सत्र के बाद 5 बजे हमारी 5 गाड़ियों से हम अतिथियों को आजाद पार्क में लाएंगे। आजाद पार्क में 6 बजे हमारा एग्जैक्ट 6 बजे हम शोभा यात्रा निकालेंगे। वो घंटा 1.5 घंटा की शोभा यात्रा के पश्चात उसके गेट से हम निकालेंगे। श्री राम मेडिकल स्टोर से सामने से जो हमारा ये सूर्यमल मिशन के चक्कर काटते हुए सब्जी मंडी से इंदिरा मार्केट से अहिंसा सर्किल से वापस कोटा रोड को यू टर्न करते हुए वापस मुख्य गेट से हम अंदर करके वहाँ आजाद पार्क समापन। लेकिन समापन के बाद वहाँ एक मंच रहेगा। मंच पर हमारे जो भी अतिथिगण या जो हमारे संयोजक या जो भी जिनको भी दायित्व मिलता है वो हमारे कर्मचारियों के मांग पत्र का पठन करेंगे। क्योंकि ये एक रीति नीति वाला संगठन है, हम अतिथियों को मांग पत्र देंगे लेकिन वहाँ पठन की हमें इजाजत नहीं मिली, इसलिए वो पठन यहाँ करेंगे लेकिन मांग पत्र मंच में जयसागर पे वहाँ ही देंगे उनको जो भी हमारे तो वही। और उसके बाद हमारा 8 बजे अल्पार के पश्चात हमारे 6 सत्र चलेंगे 1.5 घंटे के संगठनात्मक सत्र। उन संगठनात्मक सत्र में कर्मचारियों हमारे संगठन की गतिविधियां, कर्मचारियों की समस्या, राष्ट्र की समस्या, इस प्रकार की संपूर्ण समस्याओं का चिंतन मंथन करके होता है, निचोड़ निकाला जाता है। वो निचोड़ निकालने के बाद उस मार्ग पर पूरे संगठन को पूरा भारत में चलना पड़ता है। हम उसी रीति नीति चलने वाला संगठन है, उस मार्ग से हम चलेंगे। तो वो महिला सत्र बिना भी आज का अन्य संगठनों में अपेक्षित कार्यकर्ता, लेकिन महिला सत्र में कोई अपेक्षित नहीं, संपूर्ण महिला वहाँ पहुँचेगी और उनका सत्र हमारे जो अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी है वो उनको मार्गदर्शन देंगे जो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में और उनका झुकाव राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र परम विभव में कैसे पहुंचे, राष्ट्र सर्वोपरि है, इस विचार को लेकर चलने के लिए उनको प्रेरित करें। रात्रि को एक कार्यक्रम रखा जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उसमें एक अखिल भारतीय स्तर के हमारे अशोक जी जादूगर, उनका जादू का शो रहेगा। उसके पश्चात हमारी जो यहाँ के हमारे संगठन के कार्यकर्ता है, चाहे अर्णव वैष्णव हो चाहे अन्य कार्यकर्ता हो, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य शो करेंगे। तो रात्रि का जागरण, वो रात्रि का जो कार्यक्रम है भाई साहब वो 2 रहा, एक जादू का शो रहा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो राजस्थान की थीम में रहेगा और उसमें कोई अश्लीलता नहीं हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित, राजस्थान के प्रति समर्पित, राजस्थान की कल्चर को दिखाते हुए वो कार्यक्रम रहेगा।